दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी मुद्दे की आगामी चुनाव में भुनाने में जुट गई है। आपको बता दें, इसी को देखते हुए पार्टी ने 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली तैयार कर ली है और इसमें तमाम बड़े नेता जुटने वाले हैं। वहीं संभावना है कि इस रैली में झारखंड की तर्ज पर सुनीता केजरीवाल को लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 48 घंटे में इस्तीफा देने की अब अटकलें लगाई जा रही है। ऐसे में सुनीता को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी पत्नी सुनीता संभालते हुए नजर आएंगी। आपको बताएं, ईडी द्वारा गिरफ्तार के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अब पार्टी की उम्मीद बची है। हालांकि वह पार्टी में एकजुट बनाए रखने के लिए मैदान में भी उतर चुकी हैं, मगर 31 मार्च को पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण भी देंगी। वहीं सुनीता केजरीवाल मंच से बोलने की पिछले कुछ दिनों से तैयारी कर रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के मामलों में उनकी सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के संदेश लेकर 2 बार जनता के सामने भी आ चुकी हैं। वहीं 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में लोकतंत्र को बचाने के लिए महारैली आयोजित की गई है और इस रैली में पहली बार उनका भाषण हो सकता है। और इसी रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन से 2011 में अरविंद केजरीवाल को बड़ा मंच मिला था। अब ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में वह पत्नी की सक्रियता को बढ़ाएं और इससे ध्यान रखते हुए पार्टी की जो रणनीति है वो तैयार की जाए। आपको बताएं, पार्टी की योजना सीएम के गिरफ्तारी का मुद्दा बनाकर जनता से सहानुभूति लेने का लक्ष्य है। इसे सुनीता केजरीवाल के माध्यम से ही बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है। वह अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाते हुए 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार 3 बार ऑनलाइन प्रेस वार्ता कर चुकी हैं। अब 31 मार्च को होने जा रही महारैली में अपनी पूरी ताकत वो लगाती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर आप सूत्रों की माने तो सुनीता केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर लॉन्च करने का और बेहतर तरीका नहीं हो सकता। वह इस मंच के माध्यम से जनता की सहानुभूति हासिल करेंगी और इसके माध्यम से केंद्र पर हमला करते हुए अपनी पार्टी का एजेंडा भी रखेंगी। आप के रणनीतिकारों का माने तो इस महारैली में सफलता का असर इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है और यह महारैली वैसे ही इंडिया गठबंधन के बैनर तले हो रही है, तो मगर यहाँ पर इसे सफल बनाने के लिए मुख्य रूप से अपनी जिम्मेदारी ही वो मानकर चलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यह रैली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के ठीक बाद हो रही है। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जिस तरीके से उनकी पार्टी ने आगे बढ़ाया था, उसी तरीके से सुनीता केजरीवाल को भी बढ़ाने की रणनीति अब दिखाई दे रही है। वहीं आप पार्टी की बात करें तो यह संगठन इस समय गठन के बाद से बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। आपके 12 साल के कार्यकाल में यह पहली बार आया है जब पार्टी के मुखिया ही गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके जल्द बाहर आने की भी संभावना अब नहीं दिखाई दे रही। वहीं कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और पहले से जेल में बंद पार्टी के बड़े नेताओं में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन के कारण भी लोगों का मनोबल अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें इस बात का एहसास है कि सीएम भले ही कह रहे हैं कि वो जल्द जेल से वापस आ जाएंगे, मगर उन्हें इतना आसान लग नहीं रहा। वहीं जेल से केजरीवाल सरकार भी चला पाएंगे और कितने दिन तक चला पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्पष्ट तरीके से वो सुनीता केजरीवाल को ये जिम्मेदारी सौंप कर कहीं ना कहीं अपनी सजा काटते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन में जिस तरीके से इंडिया अलायंस इसमें मुख्य भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि ये झारखंड के राजनीतिक समीकरण पर पूरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।